मैं वीडियो एडिट कर रहा था, फिर मेरे जहन में आया कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। हमने एक कबूतर रखे हों और जब उनसे ब्रीड लेते हैं तो दोनों बच्चे निकल आते हैं और एक जो है वो जल्दी जल्दी इस तरह बढ़ता जाता और एक जो सा इतना सारा आ जाता है। बड़े वाला वो 1 पाव का है ना, तो दूसरा जो सा होता है वो 50 ग्राम का, इस तरह उसको कह लें। इस तरह उनकी ग्रोथ होती है और उनमें एक दिन का फ़र्क होता है। तो इस तरह क्यों होता है? जो बड़ा वाला बच्चा होता है ना, वो उसकी क्या कहते हैं, वो फीड जो होती है ना, छोटे वाले के हिस्से की फीड खा लेता है, या खुराक वगैरह जो पेरेंट्स ने छोटे को देनी होती है वो बड़े वाला खा लेता है, जिसकी वजह से बड़ा जो होता है वो जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेता है और छोटा छोटा ही रह जाता है। ये जी हमारे 2 कबूतरों के बच्चे जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। एक ये है और एक ये है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। अगर आपके पास ज़्यादा पेयर हैं, ठीक है, कबूतरों के ज़्यादा पेयर हैं और उन्होंने भी बच्चे निकाले हुए हैं, तो वो आपने जिसके यानी साइज़ है, जो छोटा बच्चा है, अगर दूसरे पेयर के पास उसके जितने बच्चे हैं तो वो छोटा बच्चा आप उसके पास उठा के रख दें, ठीक है। जो दूसरा पेयर होगा वो क्या करेगा जी, जो छोटा बच्चा आपने उठा कर एक पेयर का दूसरे पेयर के पास रखा है, दूसरा पेयर उसको खुराक खिलाएगा, जिसकी वजह से उसको खुराक लगेगी और वो जो है जल्दी बड़ा होने लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको यकीनन ये वाला छोटा ढेर सारा लग रहा होगा और ये वाला अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये बहुत बड़ा, ठीक है। तो लेकिन अगर देखी जाए तो सेहत की बात है तो सेहत इसकी ज़्यादा अच्छी है। ये अगर 250 ग्राम का था तो ये जो सा था, क्या कहते हैं इसको, ये 100 ग्राम का होगा या 70 ग्राम का होगा, इस तरह, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा रह गया था। इसके जो सा जिस्म के ऊपर सारे पार आ गए थे, ठीक है। तो ये जो सा था इसके अभी ये इतना सा था, समझ रहे हैं। अगर ये जो सा था इतना सा था ना, तो ये जो सा था इतना सा रह गया, छोटा सा था बिल्कुल। तो मैंने इसको क्या किया कि जी, इसके जो पेरेंट्स थे ना, वो मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। इसको उठा के इसके पेरेंट्स के पास रख दिया। इसको मैंने उठाकर इसके पेरेंट्स के पास रख दिया तो इनका साइज़ तकरीबन ना सेम ही लगता था, लेकिन ये जो सा था ना, इससे बहुत दिन छोटा है, इससे तकरीबन 7-8 दिन इससे छोटा है ये वाला जो सा है इससे। तो आप इन दोनों की ग्रोथ देखें, ठीक है। उधर चल बे, ये देखें, इन दोनों की ग्रोथ देखें आप। तो अभी आपको इस वीडियो में यानी आपको इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा कि ये ज़्यादा छोटे और ज़्यादा बड़े का, लेकिन जब मैंने इनको देखा था तो आप यकीन नहीं करेंगे, 1 दिन का फ़र्क था और ऐसे लगता था कि एक जो है वो 20 दिन का है और एक जो है 7 से 8 दिन का, इस तरह उनकी ग्रोथ थी, ठीक है। तो जब छोटे थे ये, तो अब तो काफ़ी हद तक ये बड़े हो चुके हैं। तो बाहर निकलना थोड़ा थोड़ा इन्होंने शुरू कर दिया। बड़े वाले ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, दूसरा जो ब्लैक में है वो अभी नहीं निकलता बाहर, हालांकि इनमें 1 दिन का फ़र्क है। बड़े वाले ने खुद आके दाना खाना भी शुरू कर दिया, दूसरे वाला अभी बाहर तक नहीं निकलता, अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, ठीक है। तो यही तरीका था कि आपने उसके पेरेंट्स चेंज कर दें, इंशाल्लाह जब वो उसको खिलाएंगे तो उनकी दूसरे की ग्रोथ भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, फिर मेरे जहन में आया किसी के पास यार नई भी बच्चे निकले होते हैं, यानी एक ही पेयर होता है या 2 पेयर होते हैं और दूसरे पेयर ने बच्चे वगैरह नहीं निकाले होते, तो हम उसका क्या करें। तो आपने करना ये है कि फिर जब आपने उनको दाना वगैरह आपने दिन में 1 या 2 वक्त ही डालना, ठीक है। जब आपने दाना डालना ना, तो बड़े बच्चे को आपने उठा के कहीं पे और रख देना, ठीक है। यानी जब उनके पेरेंट्स जो होंगे, बड़े पिजन जो होंगे, वो अंदर जाएंगे, ठीक है। वो पहले छोटे को फीड करा लेंगे पेट भर के, फिर जब बड़ा मांगेगा तो फिर वो बाद में उसको जो है उसका पेट है फुल करा देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये था एक तरीका के जिसके पास अगर एक से ज़्यादा पेयर नहीं है या दूसरे पेयर्स ने बच्चे वगैरह नहीं निकाले हुए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।